हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हदयार। तो हमारी जो चालू अप्पी हैं उनमें दिमाग तो इतना ज़्यादा है कि पहले तो व्लॉग बनाएंगी और व्लॉग बना के उसके ऊपर बड़ा बड़ा टाइटल में छाप देंगी कि भोपाल जा रहे हैं नाजा खाला और सारा को सरप्राइज़ देने। और उसके बाद वीडियो के बीच में भोपाल आने से कुछ सीन ही पहले ही कहती हैं वीडियो पॉज करो और हमें कमेंट में जाके बताओ कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप इतनी होशियार कैसे हो चालू अप्पी? मैं तो टाइटल पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाई थी कि आप कहाँ जा रही हो। मैं तो वेट कर रही थी कि आप अपने मुंह से बताएं तो हमें पता लगे। तो चलिए, आपकी अकल के तो हम सब कायल हैं। आप जो करती हैं वो तो अलग ही करती हैं, जो किसी की समझ से परे ही है। और आपके इस व्लॉग में हमें मटन स्टू बनाने का तरीका यानी सीखने का मौका मिला कि मटन स्टू चढ़ाओ और फिर भूल जाओ, फिर किसी और के घर जाके बैठ जाओ। और कुकर चढ़ा के आप तो फ़नी भाई को बोल गई कि सीटी गिनते रहना। अब आपका मैथ्स तो कभी 350, कभी 325, कभी 325 ऐसा बोलता है। और मैथ से इम्पोर्टेंट तो कोई और बात है नहीं। तो फ़नी भाई अपना मैथ्स देखें या आपकी सीटी देखें। अब एक बात बताओ भाई, खाना बनाते बनाते किसी और के घर जाके कोई कैसे बैठ जाता है? पर हाँ, सारे उल्टे सीधे काम तो चालू अप्पी के होते हैं, तो चालू अप्पी ऐसा काम कर सकती हैं। रेसिपी से याद आया कि इसने खुद अपने मुंह से बोला था कि मैंने यूट्यूब से कोई रेसिपी देखी है। तो रेसिपी तो देख ली मैडम ने, लेकिन उसको बेचारी यूट्यूब वाली को क्रेडिट नहीं दिया कि इस चैनल से देखी है या ऐसे देखी है। वैसे तो हर चीज़ का प्रमोशन करती रहती हैं। चलिए, ये भी तो अच्छा हुआ है कि नाम नहीं लिया, नहीं तो अधिकतर चीज़ें तो ये बिगाड़ती रहती हैं, तो बेचारे का नाम ख़राब होता। अब देखो भाई, इस व्लॉग से हमें क्या सीखने को मिलता है कि कोई चीज़ अगर आपसे बिगड़ जाए तो सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए? उसको सुधारने के बारे में सोचना नहीं, बिल्कुल भी नहीं किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगाना। अब देखिए, सीटी ज़्यादा लग गई तो उसके लिए किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि स्टू बिगड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी सालू बहुत ही सीधी है, वो काम को बिगाड़ती नहीं है। और अगर बिगड़ भी जाता है तो अपने मुंह से बता भी देती है कि काम बिगड़ गया। फ्रेंड्स ऐसा मत बोलो फ्रेंड्स, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हम तो सनी को बोल के गए थे कि इसमें सीटी देखते रहना, लेकिन सनी अपना मैच देखने में बिजी हो गए। फ्रेंड्स, सनी हमसे बोल रहा था कि अगर इंडिया जीत गई तो मुझे 5,000 रुपये की दावत देगा, और 5,000 रुपये भी तो मुझसे ही लेगा। तो फ्रेंड्स, यही क्या बात हुई? पर चलो कोई बात नहीं, उसने हमारा रिचार्ज भी तो किया ना फ्रेंड्स। इनको कितना ही ज्ञान दे लो, ज्ञान देने में तो ये बहुत ही आगे हैं। अभी आते वक्त मुंबई से जब ये आई थी तो अपनी मम्मी को ज्ञान देकर आई थी कि मेटल की जो कढ़ाई होती है, जिसमें नॉन स्टिक कोटिंग होती है, उसमें स्टील का चमचा नहीं चलाया जाता। और अब मैडम खुद क्या कर रही हैं? अगर नॉन स्टिक कोटिंग वाले बर्तन में ये स्टील का चमचा चलाएंगी तो उसकी कोटिंग धीरे धीरे छूटने लगेगी। जो छूट के जब आप खाना बनाते हो वो हीट होता है तो वो खाने में मिक्स होने लगेगी, और वो हमारी हेल्थ के लिए कितना डेंजरस है ये इन्हें नहीं पता, जो ये ऐसे काम कर रही हैं। और क्या छोटी बच्चियों को जो इनका व्लॉग देखती हैं, जो पूरी इंडिया इनका व्लॉग देखती है, जो जिसमें यंग यूथ भी काफ़ी ज़्यादा है, वो उनको क्या इन्फ्लुएंस कर रही हैं? ख़राब चीज़ें ही सिखाना चाहती हैं क्या बस? और इसके बाद ये मैडम खाना बनाने के बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सुबह सुबह निकल पड़ती हैं भोपाल के लिए, जहाँ ये सरप्राइज़ बता रही थी हमें। और खाली पेट निकलती हैं, बिना कुछ खाए पिए। जहाँ भी जाएंगी, कहीं भी निकलेंगी, चाहे मुंबई के लिए निकलेंगी, चाहे कहीं के लिए निकलेंगी, घर से खाली पेट ही निकलती। मतलब इतनी जो तमीज़ है ही नहीं कि कुछ खा पी के निकलें। अगर इंसान बाहर जा रहा है, सफ़र में जा रहा है, क्या पता कहीं खाना मिले ना मिले, कुछ खा के जाना चाहिए। और हमेशा ही बाहर का खाना क्या अच्छा होता है? अब इनके पास अनलिमिटेड पैसा तो है, लेकिन अनलिमिटेड अकल नहीं है। और इसका पागलपन तो देखो, अभी खाना खाया, खाना सोना, यही तो इनके व्लॉग में होता है। तो जाके खाना खाया और थोड़ी देर में बाद जैसे अमरूद दिख गए तो अमरूद देख के ऐसे उछली जैसे केले को देखकर बंदर उछलता है। नहीं फ्रेंड्स, हमें अमरूद बहुत पसंद है, जैसे हमें जामुन पसंद है ना, वैसे हमें अमरूद भी पसंद है, इसलिए हमारे अमरूद को कुछ मत कहो, टाटू। और उसके बाद वो पॉइंट आता है जहाँ ये कह रही थी कि वीडियो पॉज करके कमेंट करो कि हम कहाँ जा रहे हैं, जिसकी इन्होंने खुद ही पोल खोल दी थी थंबनेल बनाकर। मतलब खुद बेवकूफ़ हैं तो जनता को भी बेवकूफ़ ही समझती हैं। और कुछ टाइम बाद खाला को फ़ोन करके बोलती हैं कि एक पार्सल आने वाला है, वो लेके रख लेना। और वो पार्सल लेने के लिए वो खाला बाहर खड़ी थी, और इनके सरप्राइज़ का पचका हो जाता है। जब ये जाते हैं तो खाला इन्हें दूर से ही देख लेती हैं, जो कि इनका सरप्राइज़ कोई रहता ही नहीं है। उसके बाद फिर
मॉल खाना यही तो इनके व्लॉग में कंटेंट होता है आजकल। साला से पूछ के वो अपना झोला सा पहन के ये हो जाती है रेडी मॉल जाने के लिए। एक तो भाई ये 32 साल की औरत को बिल्कुल भी फैशन सेंस नहीं है। कैसा अजीब सा झोला जैसा सूट बनवाया था इसने अपने मुंबई वाले टेलर से। जब ऐसा सूट था जिसमें खुद अनकंफर्टेबल हो रही है तो क्या ज़रूरत थी उसे बाहर पहन के जाने की। मतलब इतना बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, इतनी फैशन सेंस नहीं है कि अगर ऐसे लूज से कपड़े आप पहनते हो तो आप बल्जी लगते हो, आप बल्कि लगते हो। और दूसरा, जब आपके पास इतने कपड़े हैं, इतने कपड़ों की कमी बिल्कुल भी नहीं है आपको, तो एक्स्ट्रा कपड़े जो रख के लाई थी वो पहन लेती। क्या ज़रूरत थी सूट को पहन के लटका के जाने की। और उसके बाद फिर घूमना फिरना, मॉल शॉपिंग, वही उसके बिना तो इनका व्लॉग पूरा हो ही नहीं सकता। और एक चीज़ और नोटिस करी है आप लोगों ने कि टेंट कितना भर भर के अपने गालों पे लगा लिया था, बिल्कुल बंदर जैसे गाल कर लिए थे अपने। और वापस आती हैं तो बच्चों के लिए बर्गर लेके आती हैं, लेकिन वहाँ भी इनका पचका हो गया। गाइस, बच्चों ने इनका पचका कर दिया। इनकी भाषा में बोला जाए तो पचका हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चों को पसंद है पिज़्ज़ा। जब वो बच्चे इतने बड़े हैं जो अपने मुंह से बोल रहे थे कि हमें पिज़्ज़ा पसंद है, तो इन्हें जाने से पहले पूछ लेना चाहिए था कि क्या चीज़ लानी है। जबकि जाने से पहले पूछ भी रहे हैं कि क्या खाओगे। जब वो बच्चे इतने बड़े हैं कि वो अपने मुंह से बोल सकते हैं, अपनी पसंद बता सकते हैं, तो उनकी पसंद की चीज़ ला देते, कम से कम वो लोग खुश हो जाते। अब बर्गर लाए हैं और तब वो बच्चा बेचारा यूँ कह रहा है कि हमें तो पिज़्ज़ा पसंद है। अब देखो भाई, इन पे कपड़ों की तो कोई कमी है नहीं, तो अपने कई साल पुराने कपड़े ये अब निकाल के लोगों को दे रहे हैं, जो कभी रिपीट तो करते नहीं हैं। लेकिन पुराने कपड़े तो देने पड़ेंगे किसी न किसी को, नहीं तो जगह कैसे बनेगी अलमारी में। तो कपड़े निकाल के इन लोगों ने, जो हमने पिछले व्लॉग में नोटिस किया था, महर ने जो कपड़े पहने थे वो दीपिका की पुरानी टॉप और ऐसे ही दीपिका की टॉप सारा ने पहन रखी थी इसी व्लॉग में, जो कि हमने 2 साल पहले पहनते हुए देखा था उन्हें। आपके पास पीआर के इतने सारे कपड़े आते हैं तो आप वो नए कपड़े भी उन्हें दे सकते हो। ऐसे कपड़ों को 1-2 साल पुराना करके तब देने की क्या ज़रूरत है। और नहीं पहने जाते, इतने सारे कपड़े हो जाते हैं तो वापस कर दिया करो जहाँ से आया है। अब देखिए, ये जो सरप्राइज़ था ना, ये सरप्राइज़ बेसिकली कंटेंट पाने के लिए किया गया था कि जाते समय भोपाल का एक ब्रेक ले लिया जाए, क्योंकि रास्ते में तो पड़ता ही है, तो कम से कम एक ब्लॉग का कंटेंट मिल जाएगा और इन्हें पैसे के पैसे मिल जाएंगे। क्योंकि अगर सारा की तबीयत ख़राब होती तो ये इससे पिछले वाले व्लॉग में भी बताते कि सारा की ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब है, जो कि इन्होंने इस व्लॉग में जिक्र किया है कि सारा की बहुत दिन से तबीयत ख़राब थी। वैसे तो किसी की भी तबीयत ख़राब होती है तो अपने व्यूअर्स से दुआ मांगने के लिए कहते रहती है हर चीज़ के लिए। चलो भाई, अच्छा है इनको नया कंटेंट मिल गया और भोपाल का नाम जुड़ गया व्लॉग में। आप स्टोरी के लिए कह रही थी कि मैं जो है अचानक पहुंच गई, इसलिए मैंने स्टोरी नहीं लगा पाई, इसलिए लोग मुझसे मिलने नहीं आ पाए। अब देखो भाई, अगर तुम इतनी बड़ी सेलिब्रिटी अपने आप को मानती हो तो आप मॉल गए थे, वहाँ कोई ना कोई तो आपसे मिलने आता। अगर लोखंडवाला और इतनी छोटी छोटी जगह जाके खुश हो जाओगी तो उससे क्या फ़ायदा। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। सब लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमने अगर लोगों को बताया होता कि हम यहाँ आए हैं तो खूब सारी भीड़ लग जाती, जैसे कि आपने कानपुर वाले व्लॉग में देखा था ना। तो चलिए, इस पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टाटू।